वेलकम बैक गाइस। आज के लेसन में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक टॉपिक है जिसको FBA कहते हैं और दूसरा जिसको FBM कहते हैं। जैसे कि और सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ के ऊपर माजरत करता हूँ कि मेरी आवाज़ के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्लू है जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी डाउन हुई है। अगर कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी, एंड बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर ऑल माई नॉलेज एग्जैक्टली टू यू गाइस। सो शुरू करते हैं। FBA क्या होता है? FBA जिसको फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कहते हैं, इसके अंदर हम लोग जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर हर चीज़ को अमेजोन हैंडल करता है। दूसरा जिसको FBM कहते हैं वो होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके अंदर मर्चेंट जो कि आप हैं, आप ही सब कुछ हैंडल करते हैं, यानी कि स्टॉक हैंडलिंग करना या वट एवर सो इज इट। उसको आगे हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं इस वक्त, एक FBA और दूसरा FBM। यही दो चीज़ें अमेजोन के अंदर होती हैं और उसी को आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं FBA को। FBA जिसको फुलफिलमेंट बाय अमेजोन भी कहते हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो कि प्रोडक्ट की स्टोरेज होती है वो अमेजोन हैंडल करता है। जैसे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आप उसको अमेजोन के वेयरहाउस में सेंड करते हैं, आपको अपने पास कोई स्टोरेज हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ अमेजोन करता है। दूसरा, कस्टमर को शिप करना वो भी अमेजोन खुद करता है। तीसरा, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना और पैकेजिंग। आपका काम बस इतना होता है कि आप एक प्रोडक्ट खरीद के उसको लिस्ट करने के बाद उसको अमेजोन के वेयरहाउस के ऊपर सेंड कर देते हैं। जब आप उसको सेंड कर देते हैं तो बाकी जो कुछ भी काम होता है वो अमेजोन खुद ही उसको हैंडल कर लेता है। इसके अंदर आपको ना कोई प्रोडक्ट स्टोरेज की ज़रूरत है, ना कोई कस्टमर सर्विस देखने की ज़रूरत है कि आपने कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, सो ऑन। दूसरा FBM, इसको जैसे कि हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। यहाँ पे मर्चेंट क्या है और मर्चेंट कौन है? वो आप है। इसके अंदर आप ही सब कुछ, यानी कि मेन हब, हर चीज़ आप ही के गिर्द घूम रही होती है। इसके अंदर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना वो भी आपका काम है, पैकेजिंग आपका काम है और हर चीज़ आपका काम है। जैसे कि कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाना और हैंडलिंग वगैरह, हर चीज़ आप पे रिलाई करता है। जैसे कि ये पॉइंट आउट, जितने भी पॉइंट है मैं उसको नोट डाउन भी कर देता हूँ और इसको लिस्ट भी कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि बिलफर्ज अगर आप FBM कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको स्टोरेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आपने बल्क के अंदर कोई सामान उठाया है या आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको आप लिस्ट कर रहे हैं, तो उसकी स्टोरेज आपके पास मौजूद होनी चाहिए, वो स्टोर भी आप ही करेंगे। दूसरा, कस्टमर सर्विस, जैसे कि कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर के बाद या डिलीवर होने से पहले भी जो कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड करें वो भी आप खुद करेंगे। पैकेजिंग भी आप खुद करेंगे और पैकेजिंग के बाद जो उसके लेबल है उसको शिपिंग करना वो भी आप ही करेंगे और कस्टमर के डोर स्टेप तक डिलीवर करना वो भी आपका काम है। और उसके बाद आप आफ्टर सेल सर्विस जो प्रोवाइड करनी है वो भी आप ही पे डिपेंड करता है। तो FBM के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप ही के ऊपर रिलाई करती हैं बनिस्बतन FBA के। तो ये दो चीज़ें थी जिसको हमने शॉर्टली ब्रीफ किया है। अभी हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें FBA के अंदर हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और FBM के अंदर हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं और हमें इसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं FBA करने के लिए। सबसे पहले तो ये टाइम सेव है। इसके अंदर हमें एफर्ट कम लगती है, टाइम कम लगता है। आपका सिंपल ये काम है कि आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, उसको अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट करने के बाद उसको लेबल किया, लेबल करने के बाद FBA पे सिलेक्ट करने के बाद अमेज़ोन वाला आएगा, वो आपका प्रोडक्ट लेके जाके अपने स्टोरेज में रख देगा। सबसे पहला तो ये फ़ायदा है। इसके अंदर ये होता है कि आपको खुद उसकी पैकेजिंग नहीं करनी पड़ती है FBM की तरह, और
आपको कस्टमर को खुद डिलीवर नहीं करना होता, वो सब कुछ अमेजोन हैंडल करता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो कस्टमर सर्विस जो होती है वो अमेजोन खुद प्रोवाइड करता है। जैसे कि प्रोडक्ट के स्टार्ट लेने से लेके आफ्टर सेल तक जितनी भी कोई चीज़ होती है वो अमेजोन खुद ही करता है। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया होता है वो, जैसे कि अमेजोन के प्राइम मेंबर होते हैं जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप ली होती है, उनको भी आपका प्रोडक्ट शो होता है। फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट शो हो जाएगा। और अमेजोन के प्राइम मेंबर वो होते हैं जैसे कि अमेजोन प्राइम की जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली होती है, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं जिनको आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा। सबसे बड़े फ़ायदे तो ये हैं अमेजोन के एफबीए करने के लिए। और इसके दूसरी तरफ अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। चले आइए अब इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले कि आपको आपके प्रोडक्ट पे फुल कंट्रोल नहीं होता, यानी कि आप हर चीज़ के ऊपर फुल कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका कंट्रोल उस वक्त तक होता है जब तक आप इसको लेबल करके अमेज़ोन तक नहीं भेज सकते, लेकिन जब आप इसको लिस्ट कर देते हैं और अमेज़ोन पे भेज देते हैं तो आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। दूसरा ये कि अमेज़ोन की थोड़ी सी फ़ीस होती है जो एफबीए करने हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर सेल पे अमेज़ोन की कुछ फ़ीस होती है जो आपको बेयर करनी होती है, और ये फ़ीस वो आपसे चार्ज करते हैं आपके प्रोडक्ट को हैंडल करने की, आपके कस्टमर सर्विस के लिए और आपकी डिलीवरी तक की। तो ये होता है कि आपको थोड़ी सी फ़ीस देने का ये फ़ायदा हो सकता है कि आपको ये छोटी मोटी हेडेक से बच जाते हैं, और बजाय इसके कि आप खुद प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें, आप दूसरा कोई प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं और आप उस दूसरे को लिस्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फुलफिलमेंट बाय एफबीएम, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके अंदर हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं एफबीएम करने के लिए, अगर हम अमेज़ोन के ऊपर एफबीएम करने हैं। एफबीएम जो कि मर्चेंट है, मर्चेंट में सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मर्चेंट आप हैं, हर चीज़ आपने करनी है, हैंडलिंग करना, कस्टमर सर्विस करना या कोई भी चीज़, वो सब कुछ आप पे रिलाई करती है। इसके अंदर हर चीज़ आपको खुद करनी है। सबसे पहले तो इसका एडवांटेज है कि आपको अमेज़ोन को कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। आपकी जितनी सेल होती है उसका सारा प्रॉफिट आपको आता है, आपको अमेज़ोन को किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं देनी। दूसरी बात ये होती है कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि वो आपका अपना प्रोडक्ट है और आप उसको खुद लिस्ट कर रहे हैं। आप उसका लेबल खुद कर सकते हैं, आप उसको डिलीवरी खुद करते हैं, आप उसकी पैकेजिंग खुद करते हैं, और हर चीज़ आपने खुद ही हैंडल करनी होती है। इवन कस्टमर सर्विस भी आपने खुद ही करनी है। तो इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि इन्वेंट्री भी आप ही के पास है और आपने खुद ही उसको कंट्रोल करना है, उसकी इन्वेंट्री देखनी है। अगर आपके पास इन्वेंट्री कम हो रही है तो आपने आगे उसको फॉरवर्ड भी खुद ही करना है। दूसरा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो डिसएडवांटेजेस ये होता है कि अगर कोई कस्टमर आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया होता है उसके ऊपर से आपको ऑर्डर करा होता है, तो वो एक्सपेक्ट ये कर रहा होता है कि अमेज़ोन की तरफ से हमें प्रोडक्ट को रिसीव होगा। तो सबसे बड़ा तो डिसएडवांटेजेस ये होता है कि कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो गेन करना होता है। दूसरा, कि जो आपका प्रोडक्ट है वो प्राइम मेंबर्स को शो नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों ने प्राइम सब्सक्रिप्शन ली होती है उन लोगों को आपका प्रोडक्ट शो नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है, और आपका प्रोडक्ट पहले लिस्ट में नहीं आता। ये इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस थे जो एफबीएम के हैं। एक दफ़ा जो हमने आज इसके लेक्चर में पढ़ा है, एक दफ़ा दोबारा इसको रिपीट करते हैं कि एफबीए और एफबीएम में डिफरेंस क्या है, और हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा है उसके अंदर क्या क्या देखा है। सबसे पहले तो एफबीए के अंदर हमारी स्टोरेज की कोई परेशानी नहीं होती, जो भी स्टोरेज है वो अमेज़ोन उसको खुद देखेगा। दूसरा, एफबीए के अंदर कस्टमर सर्विस वो लोग खुद देखते हैं। एफबीए के अंदर कस्टमर सर्विस अमेज़ोन खुद ही हैंडल करता है। आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, प्रोडक्ट लिस्ट से लेके डिलीवरी तक वो उसको खुद ही देखेगा। दूसरा, थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है अमेज़ोन के अंदर
अमेज़ोन की जो एफपी है उसके अंदर अमेज़ोन ये जो चीज़ें कर रहा है जैसे कस्टमर सर्विस, स्टोरेज और